गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड का हम लेसन 8 पढ़ रहे हैं और लेसन 8 का नाम है फादर यानी पिता ऑफ द नेशन। भारत के राष्ट्र के, है ना, राष्ट्र के पिता। ये लेसन हमारा महात्मा गांधी पर है। उन्होंने क्या किया, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, वो कहाँ पर पैदा हुए थे, उसके बारे में हमारा ये टॉपिक है। तो चलिए बच्चों हम लेसन को पढ़ते हैं। पेज नंबर 3.25 पर आ जाइए और लेसन को स्टार्ट कीजिए। मोहन दास करमचंद गांधी इज है नाउन जानते हैं एज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जानते हैं। ही यानी वह, इज यानी है, द फादर यानी पिता ऑफ द नेशन, वे राष्ट्र पिता है। ही यानी वह, वाज यानी था, बोर्न यानी कि जन्म, ऑफ यानी का, 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1869 1869, 8 यानी कि में, पोरबंदर, इन में, गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। हिज फादर, उनके पिता, करमचंद गांधी, उनके पिता करमचंद गांधी वाज थे द दीवान थे आप राजकोट के, वो राजकोट के दीवान थे। आफ्टर यानी कि बाद में, पासिंग मैट्रिक्यूलेशन का अर्थ है उच्च शिक्षा। ही यानी वह, वेंट यानी गए, टू इंग्लैंड फॉर यानी कि के लिए, हायर एजुकेशन यानी कि उनकी वो कहाँ पर गए थे, इंग्लैंड गए थे। किस लिए गए थे, 10वीं पास करके वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। फ्रॉम देयर ही रिटर्न्ड, लेकिन जब वापस आए एज ए बैरिस्टर, जब वो वहां से लौटे तो एक वकील बनकर लौटे थे। बैरिस्टर यानी क्या होता है, वकील, यानी वो वकील बनकर लौटे। अब इसके बाद आप नीचे से पढ़िए इसको, ये जो फोटो दिख रहा ना, फोटो के जस्ट नीचे से। हीज यानी उनका लाइफ यानी जीवन, वाज यानी कि था, सिंपल यानी ये वाला है। ही यानी वह, ज्वाइंड यानी कि जुड़े, द कांग्रेस एंड और बिकेम इट्स अनवाइव्ड का अर्थ होता है निर्विवाद, लीडर यानी कि नेता। वे कांग्रेस में जुड़ गए और तथा इसके निर्विवाद नेता बने। टिल यानी जब तक, डेथ यानी मृत्यु, ही यानी वह, वाज यानी थे द वॉइस ऑफ इंडिया, अपनी मृत्यु तक वे भारत की आवाज थे, यानी कि जब तक वो जीवित रहे भारत की आवाज बनकर जीवित रहे। हीज यानी उनके लाइफ यानी जीवन, वाज यानी था, सिंपल यानी साधारण, एंड मिस और प्योर यानी पवित्र। उनका जो जीवन था बिल्कुल साधारण और पवित्र था। ही यानी वह, वाज यानी था, ए फ्रेंड एक मित्र, टू ऑल सभी, वे सभी के मित्र थे। ही यानी वह, हेटेड यानी नफरत, नॉन यानी नहीं, वे कभी किसी से नफरत नहीं करते थे, वे सभी से प्रेम करते थे, मतलब मोहब्बत से रहते थे। ही यानी वह, वाज यानी थे, ए मैसेंजर यानी कि मैसेंजर का अर्थ क्या होता है, दूत, ऑफ यानी का, लव यानी प्रेम, एंड और पीस यानी शांति, वे प्रेम और शांति के दूत थे। ही यानी वह, लिव्ड यानी रहते थे, एंड मिस और, डाइड यानी मरना, मृत्यु, फॉर यानी के लिए, द गुड यानी अच्छा, ऑफ यानी का, हिज कंट्री यानी देश, वे अपने देश की भलाई के लिए जीते और मरते थे, यानी कि उन्हीं के लिए जिए और उन्हीं के लिए मरे। उसके बाद आप नीचे से पढ़िए। ही यानी वह, ऑर्गेनाइज्ड यानी कि संगठित, जो ऑर्गेनाइज करना यानी क्या करना, संगठित करना, द पीपल यानी लोग, ऑफ यानी का, इंडिया यानी भारत, उन्होंने भारत के लोगों को एकत्रित किया। अंडर यानी नीचे, ही यानी उनके, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, उनके नेतृत्व में, द पीपल लोग, रोज देयर वॉइस यानी आवाज, अगेंस्ट यानी कि फिर से, द ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश रूल का अर्थ है ब्रिटिश शासन, शासन मीन्स रूल, लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध
आवाज उठाई। अगेंस्ट का अर्थ होता है विरुद्ध, उनके विरुद्ध में उन्होंने आवाज उठाई। ही यानी वहां, मेड यानी बनाया, दे मैंने उनके, फील यानी महसूस किया। दैट यानी कि द फॉरेन रूल, फॉरेन यानी विदेशी है ना, फॉरेन यानी विदेशी, रूल यानी नियम, वाज यानी थे, द कॉज यानी कारण, ऑफ यानी का, देयर यानी उनके, पावर्टी, पावर्टी यानी होता है उनका गरीबी। उन्होंने लोगों को एहसास कराया कि विदेशी लोग शासन ही उनकी गरीबी का कारण है। जो विदेशी लोग होते हैं ना, वो उनके गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है। ये उन्होंने सभी लोगों को एहसास दिलाया इन 1942 यानी कि 1942 में। ही यानी उन्होंने स्टार्टेड यानी शुरू किया। क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो, मूवमेंट्स यानी आंदोलन, एज ए रिजल्ट उसका परिणाम, जैसे परिणाम, ऑफ यानी का, विच यानी उनका, वी यानी कि हम, बिकेम फ्री यानी कि हो गए, फ्री यानी स्वतंत्र, इन यानी में 1947। उन्होंने 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और उसका परिणाम ये हुआ कि हम 1947 में फलस्वरूप यानी पूरी तरीके से आजाद हो गए। अब आप पेज टर्न कर लीजिए, हम अगले पेज से पढ़ते हैं। पेज नंबर 3.26 पर आ जाइए। ऑन यानी कि पर 30 जनवरी मतलब 30 जनवरी 1948 यानी कि 1948 में, ही यानी वहां, वाज यानी थे, शॉर्ट डेट यानी मृत्यु बाय यानी के द्वारा, नाथूराम गॉड्स। 30 जनवरी 1948 को जब वे शाम की प्रार्थना के लिए मतलब जा रहे थे, मतलब जो नाथूराम गॉड्स है उनके द्वारा उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी 1948 30 जनवरी को। वेन जब, ही यानी वहां, वाज यानी थे, गोइंग यानी जा रहे थे, फॉर यानी के लिए, हीज इवनिंग यानी उनकी शाम, प्रेयर यानी प्रार्थना, यानी कि जब वो शाम को प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो नाथूराम गॉडसे के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने उनको शूट कर दिया था, है ना, शूट यानी कि गोली मार दी थी। पीपल यानी लोग, वर यानी थे, सैड यानी दुखी, एट हिज डेथ उनकी मृत्यु से, इसलिए लोग उनकी मृत्यु से बहुत दुखी थे। जो नाथूराम गॉडसे ना, ये क्वेश्चन भी आता है कितनी बार कि ना उनकी मृत्यु के कारण, मतलब मृत्यु कैसे हुई, तो नाथूराम गॉड्स ने उनको गोली मारी थी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आप बच्चों इसकी मीनिंग कर लीजिएगा और मैं इनके टिक द करेक्ट आपको करवा देती हूँ। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन, महात्मा गांधी का जन्म था, कहां पर हुआ था, तो कोलकाता, गुजरात, बेंगलोर, तो उनका जन्म गुजरात में हुआ था, यानी कि आपको जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। काबा गांधी वाज दीवान ऑफ, यानी कि वो दीवान कहाँ के थे, तो वो राजकोट के दीवान थे, यानी सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। महात्मा गांधी स्टार्टेड क्यूट इंडिया मूवमेंट्स, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, तो 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चौथा देखिए, महात्मा गांधी वाज शॉट डेड ऑन, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, कब शूट किया था, तो 30 जनवरी 1945 में या 30 जनवरी 1948 में, तो हमने अभी पढ़ा है कि 30 जनवरी 1948 में, यानी बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब उसके बाद आप इसके ट्रू फॉल्स देख लीजिए बच्चों। महात्मा गांधी वेंट टू लंदन फॉर हायर एजुकेशन, महात्मा गांधी उनकी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, मतलब वो लंदन गए थे क्या, नहीं, वो तो इंग्लैंड गए थे, तो आप यहाँ पर एफ कर लीजिए, यानी कि गलत। दूसरा देखिए, गांधी जी ज्वाइंड द कांग्रेस एंड बिकेम इट्स अनरिवल्ड लीडर, गांधी जी कांग्रेस में शामिल हुए और वे एक अच्छे नेता थे, निर्विवाद नेता थे, यस, तो यहाँ पर टी कर लीजिए। तीसरा देखिए, ही वाज ए मैसेंजर ऑफ लव एंड पीस, वे प्रेम और शांति के दूत थे, तो ये भी टी कर लीजिए, सही है। चौथा देखिए बच्चों, इंडिया बिकेम फ्री इन 1945, भारत 1945 में स्वतंत्र हो गया, नहीं, तो ये एफ कर लीजिए। पीपल वर हैप्पी एट हिज डेथ,
उनकी मृत्यु से लोग खुश थे, नहीं, ये भी एफ कर लीजिए। अब आप 3.27 पर आ जाइए और अब इसकी जो है सही जोड़ी देखिए। मैच द फॉलोइंग। फ्रॉम देयर ही रिटर्न्स एज ए बैरिस्टर, वो वकील बनकर लौटे, यानी कि ये नंबर 1 है। ही वॉज द वॉइस ऑफ इंडिया, यानी कि उनकी आवाज एक भारत की आवाज थी, यानी कि ये 2 हो गया। आफ्टर पासिंग मेट्रिकुलेशन ही वेंट टू इंग्लैंड, वे इंग्लैंड गए थे। गाय के लिए गए थे, अपनी शिक्षा 10वीं पास कर मेट्रिकुलेशन का अर्थ होता है 10वीं पास से ना, 10वीं पास करके वो अपनी शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे। ही वॉज शॉट डेड, उनकी मृत्यु बाय नाथुराम गोडसे के द्वारा हुई थी, है ना। तो ये आपके 4-3-1-2। अब उसके बाद आप इसके खाली स्थान देख लीजिए। ही इज द फादर ऑफ नेशन, ये फादर यहाँ पर है, ये 1 लगा लीजिए और मैंने लिख भी दिए हैं, देखो सभी। आफ्टर पासिंग मेट्रिकुलेशन ही वेंट टू इंग्लैंड। ही ऑर्गेनाइज्ड द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये ऑर्गेनाइज्ड लिखा हुआ है। ही वॉज ए मैसेंजर ऑफ लव एंड पीस, तो ये लव हो गया और ये पीस हो गया। अब इसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। व्हाट वॉज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का पूरा नाम बताओ क्या था। तो द फुल नेम वॉज ऑफ महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, उनका फुल नेम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच डे इज गांधी जी बर्थडे, कौन सा दिन गांधी जी का जन्मदिन है। तो गांधी जी बर्थडे इज 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर एट गुजरात, उनका बर्थडे 2 अक्टूबर 1969 पोरबंदर गुजरात में हुआ। व्हाट वाज हिज मैसेंजर, उनका मैसेज क्या था। हिज मैसेज वाज लव एंड पीस, शांति और प्यार उनका संदेश था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन विच ईयर डिड ही स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट्स, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट्स ही स्टार्टेड ईयर 1942, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद आप शब्दों को पूरा कर लीजिए। नंबर 1 है EDUCATI1 एजुकेशन यानी कि शिक्षा। नंबर 2 LEADER लीडर यानी नेता। नंबर 3 देखिए ORGANISED ऑर्गेनाइज यानी संगठित। नंबर 4 देखिए PEACE पीस यानी शांति। नंबर 5 देखिए POVERTY पॉवर्टी यानी गरीबी। नंबर 6 देखिए COUNTRY कंट्री यानी देश। तो आपका लेसन पूरा हो चुका है बच्चों, आप इसको अपनी अपनी बुक में अच्छे से कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।